इंस्टीट्यूट ऑफ इकोटॉक्सिकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल साइंसेज कोलकाता और एमिटी यूनिवर्सिटी रांची झारखंड के संयुक्त तत्वाधान में 2 दिवसीय इकोटॉक्सिकोलॉजी और पर्यावरण विज्ञान पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ICEES 2024 का आयोजन किया गया। यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एमिटी यूनिवर्सिटी के मुख्य सभागार में आयोजित किया गया। यह प्रतिष्ठित कार्यक्रम नाबार्ड झारखंड रांची के विशेष अतिथि और भारत के विभिन्न हिस्सों और विदेशों जैसे बांग्लादेश, इटली, मलेशिया और दक्षिण अफ्रीका के प्रमुख वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और नीति निर्माताओं के साथ है। इको टॉक्सिकोलॉजी और पर्यावरण विज्ञान पर केंद्रीय विषय के साथ सम्मेलन में मुख्य वक्ता, पूर्ण सत्र, पैनल चर्चा, पोस्टर प्रस्तुतियां और कार्यशालाएं शामिल हैं जो इको टॉक्सिकोलॉजी और पर्यावरण विज्ञान, नवीनतम अनुसंधान और प्रगति पर केंद्रित है। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्देश्य के बारे में वैज्ञानिकों ने बताया कि पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए तमाम उपायों और तकनीकों पर चर्चा होगी। एमिटी यूनिवर्सिटी झारखंड में आज इंटरनेशनल सेमिनार हो रहा है। इको टॉक्सिकोलॉजी के एंड एनवायरनमेंट को कैसा प्रोटेक्शन करेगा, ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है। इसमें पूरा डिफरेंट कंट्रीज से भी आए एक्सपर्ट्स आया है। इधर 2 दिन के एक कार्यक्रम आयोजन किया है। इधर जो भी रिसर्च से जो फाइंडिंग्स किया है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में और टॉक्सिकोलॉजी से, टॉक्सिक प्रॉब्लम से कैसा बचेंगे उसका बारे में चर्चा हो जाएगा। उसके बाद में जो भी रिकमेंडेशंस आएगा उसके तहत अभी आगे आने वाले दिनों में हम लोग में एनवायरमेंटल में पोल्यूशन को कैसा रुकेंगे और हाउ बेस्ट वी कैन इम्प्रूव द एनवायरमेंटल कंडीशंस फॉर द लाइवलीहुड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स का, इसका पर चर्चा हो जाएगा। इसको पहले हम लोग जलवायु और साइल का पोल्यूशन हो रहा है बिकॉज ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन जो भी टॉक्सिन्स रिलीज हो रहा है वो एनवायरनमेंट में छोड़ रहा है, उसको कैसा बचाना है, हाउ टू रिड्यूस द टॉक्सिन प्रॉब्लम्स इन द ह्यूमन बीइंग्स। और इसमें अभी एक्सेस यूसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड का रेफ्रिजरेटर्स, एसीज, वी आर प्रोड्यूसिंग क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन से पॉइजन से होता है एनवायरमेंटल पोल्यूशन होके जो ओजोन लेयर में है ना, ओजोन लेयर में एक होल बन के यूवी रेस को प्रोटेक्शन जो हो रहा है, यूवी रेस धरती पर रीच हो जाएगा। जब यूवी रेस का कंटेंट ज़्यादा हो जाएगा ह्यूमन बीइंग्स में कैंसर का प्रभाव ज़्यादा बढ़ेगा। इसीलिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन को हम लोग इतना रिड्यूस कर सके हमारा दैनंदिन जीवन में, उतना वातावरण के लिए बहुत अच्छा है। और इसके तरह हम लोग एनवायरमेंटल पोल्यूशन को फ्री करने के लिए पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है। अभी एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम और माइनिंग एक्टिविटीज़ में इतना पेड़ को हम लोग काट रहा है, अभी उसको एफॉरेस्टेशन करना है, पेड़ को लगाना है। पेड़ लगाने से आपको एनवायरमेंट में ऑक्सीजन कंटेंट ज़्यादा हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो जाएगा। जब ऑक्सीजन कंटेंट ज़्यादा हो जाएगा ह्यूमन बीइंग्स का हेल्थ इंप्रूव हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपके ह्यूमन हेल्थ प्रॉब्लम्स सभी निपट जाएगा। This international conference organized by Institute of Ecotoxicology and Environmental Sciences IEES, which started its journey from 2001. Now this is the 8th international conference. The focal theme is the restoration of the environmental imbalance and the sustainable development. And for this we are arranged this program in association with the Amity University. Now there we invited a large number of scientists from different areas of India as well as from the different parts of world also. Some members are present, scientists are present from Italy, Professor Abino, from Malaysia and the other universities, Bangladesh, South Africa, and from different parts of the India, and those who are working in the ecotoxicological level for mitigation of the toxicological effect within the environment, because we know that the environment is highly burdened with different types of pollutant, air pollutant, water pollutant, and pollutant in the soils coming from the different types of industries and different areas. So the focal theme or our team is working
on the mitigation process. ऑब्जेक्टिव जो है वो तो एक्चुअली पर्यावरण के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में, जो पोल्यूशन का इकोटॉक्सिकोलॉजी का जो सिलसिला चल रहा है उसके बारे में एक साथ डिस्कशन करना, पैनल डिस्कशन करना, जो रिसर्च पेपर हो रहा है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, इंस्टीट्यूशन में, उसको एक साथ लाना और उसके बारे में डिस्कशन करना, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। जो स्टूडेंट लोग रिसर्च कर रहे हैं, साइंटिस्ट लोग रिसर्च कर रहे हैं, उनको कौन सा पर्पस में कर रहा है और उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, हाउ दे can actually handle the situation of environmental pollution and ecotoxicological problems. ये तो मेन प्रॉब्लम है और ये इसके बारे में अभी ये इंटरनेशनल जो कॉन्फ्रेंस हो रहा है उसमें 5 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रहा है। देखिए, पॉल्यूशन आज सभी के लिए एक अहम बात है। पॉल्यूशन से सब लोग जुड़े हुए हैं और पॉल्यूशन से बहुत सारा बीमारी होता है। यानी यही बीमारी को थोड़ा सा दूर करने के लिए हम लोग ये 2 दिवसीय जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है जो इकोटॉक्सिकोलॉजी और एनवायरमेंटल साइंस के ऊपर है, ये हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जॉइंटली ऑर्गेनाइज कर रहे हैं अलॉन्ग विद इंस्टीट्यूट ऑफ इकोटॉक्सिकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल साइंस, कोलकाता ऑर्गेनाइजेशन है, अलॉन्ग विथ नाबार्ड भी इसके साथ है। तो ये कॉन्फ्रेंस जो 2 दिवसीय है उसमें बहुत सारा साइंटिस्ट है आए हैं यहाँ पर। लगभग 150 से ज़्यादा शोध रिसर्च यहाँ प्रस्तुत किया जाएगा 2 दिनों में। और 2 दिनों में ये जो शोध करता है ये रियल रिसर्च किए हैं बच्चों ने और वो यहाँ पर प्रेजेंट करेंगे। मलेशिया, इटाली, बांग्लादेश, इंडिया और अनदर वन इज़ द साउथ अफ्रीका, ये 5 कंट्री से वैज्ञानिक लोग, बच्चे लोग यहाँ पर आए हैं यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए। The topic is ecotoxicological environmental science. 2 really important and fundamental topics in this period. We are talking about climate change, about pesticide, about everything it regards our life, our foods, our environment and so on. I suggest, everything. For example, in 2016, for the first time I participated to this conference and I understood the importance of microplastics, because until that time in my scientific activity I never met this topic. So everything is important, everything is fundamental for our life. Every issue is important for changing our lifestyles and save the planet, of course. यहाँ पे जो संगोष्ठी हो रही है आज, तो वो बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि आज पूरी दुनिया, सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया डेंजर में है। क्योंकि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन प्रोग्रेस के नाम ज़मीन, हवा, पानी, अन्न पदार्थ खाने वाले सब हम प्रदूषित कर रहे हैं। तो टॉक्सिकोलॉजी, उसको टॉक्सिक बोलते हैं। अपनी जो कॉन्फ्रेंस है वो इको टॉक्सिकोलॉजी पे है, तो इस पे ज़रूर डिस्कशन होना चाहिए। और बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ बहुत से यंग स्टूडेंट अपना रिसर्च प्रेजेंट कर रहे हैं और देश परदेश से यहाँ लोग आए हैं, मलेशिया से आए हैं, इटली से आए हैं। तो एज अ प्रेसिडेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजिस्ट सोसाइटी इंडिया, मुझे तो खुशी हो रही है और इसका नतीजा बहुत अच्छा निकलेगा और हमारे इंडिया में इसकी बहुत ज़रूरत है। तो ये बच्चे, अब ये यंग जनरेशन, ये ही पूरी करने